जंगल से कुछ दूर एक नदी हुआ करती थी। अक्सर ही जंगलवासी उस नदी से तैरकर दूसरे जंगल जाते थे। वो नदी दो जंगलों में जाने के लिए एक दीवार की तरह थी। अगर जंगलवासियों को किसी काम से दूसरे जंगल में जाना पड़ जाता था तो वह उस नदी को पार करके दूसरे जंगल पहुंचते थे। लेकिन उस नदी को पार करना इतना आसान नहीं था। अक्सर ही उस नदी को पार करने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती थी, क्योंकि उस नदी में कुछ लुटेरे शेर रहा करते थे और जब भी उस नदी से कोई जानवर पार होकर दूसरे जंगल जाने की कोशिश करता था तो वह शेर भाई उन्हें लूट लिया करते थे और उन्हें जान से मार डालते थे। अगर कोई जानवर उनके मन मुताबिक उन्हें वो सब चीजें दे दिया करता था तो वह उसे छोड़ देते थे। ऐसे ही उन दोनों भाइयों ने ना जाने कितने जानवरों को लूट कर मार डाला था और आगे भी कितने ही जानवर उनका शिकार बनने वाले थे। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन जंगल से एक गाय अपने ऊपर भार उठाते हुए उस नदी को पार करने लगती है। वो बेचारी डरते डरते उस नदी को पार कर रही थी। तभी वो दोनों भाई उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे लूट लेते हैं। गाय बेचारी इतना तक कुछ बोलती है, वो गब्बर और हीरा उसे मार डालते हैं और उसके बक्से को लेकर वहां से भाग जाते हैं और अपनी गुफा में आकर बोलते हैं, लगता है आज तो कुछ बड़ा हाथ लगा है हमारे। हाँ भाई, बहुत बड़ा बक्सा है ये तो। अब वो दोनों भाई मिलकर उस बक्से को खोलते हैं, पर उस बक्से से उन्हें कुछ लकड़ियां और एक खत मिलता है। उस खत को पढ़कर वो दोनों भाई सुन्न हो जाते हैं और वो एकदम से भागते हुए उस गाय के पास जाते हैं। लेकिन तब तक वो गाय अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। भाई, ये हमने क्या कर दिया? शायद ये हमारे लिए आखिरी मौका था, पर अब क्या करेंगे? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जरूर ये गाय कुछ ना कुछ जानती थी, तभी तो इस खत में ये सब बातें लिखी थी। हाँ भाई, हमें देखना चाहिए कि ये गाय किस जंगल से आई थी। लेकिन फिर भी हम क्या ही पता लगा पाएंगे? हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा है। आखिर क्या था इस खत के पीछे का राज, और इस खत में ऐसा क्या लिखा था जो कि इन दोनों भाइयों के रोंगटे खड़े हो गए? चलिए जानते हैं। कुछ सालों पहले वृंदावन और गोदावरी नाम के दो जंगल साथ साथ हुआ करते थे। उन दोनों जंगल के बीच में बस एक नदी का फासला था। वृंदावन जंगल की रानी एक शेरनी थी और वो जल्द ही माँ बनने वाली थी, और गोदावरी जंगल का राजा एक शेर था। गोदावरी जंगल का राजा भीमा शेर वृंदावन जंगल को हासिल करना चाहता था और वह उन दोनों जंगलों पर अकेला ही राज करना चाहता था। एक दिन वृंदावन जंगल की महारानी दो बेटों को जन्म देती है। जब गोदावरी जंगल के राजा भीमा शेर को यह सूचना मिलती है कि वृंदावन जंगल में दो शेर भाइयों ने जन्म लिया है, तो उसे अपने प्लान खत्म होते हुए नजर आते हैं और वो शेरनी और उसके बेटों को मारने का प्लान बना लेता है। और कई दिन बीत जाने के बाद शेरनी ना जाने कहां गायब हो जाती है और वो दोनों भाई अपनी माँ को पूरे जंगल में तलाश करते हैं, लेकिन वह तब भी अपनी माँ का पता नहीं लगा पाते हैं। अपनी माँ को जंगल में ढूंढने के बाद वो दोनों भाई थक हार कर अपनी गुफा में आने लगते हैं। तब एक भालू उन्हें मिलता है और वह बोलता है, छोटू, मैंने रानी शेरनी को पहाड़ी के पास मरा हुआ देखा था, तुम मेरे साथ चलो। भालू की बात सुनकर वो दोनों भाई दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वहां से शेरनी की लाश भी गायब हो जाती है। अब उन दोनों को यकीन होने लगता है कि शायद उनकी माँ को किसी ने मार दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आखिर ये हरकत किसने की है। दिन बीतते हैं और वो दोनों भाई बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में अपनी माँ की मौत का गुस्सा आज तक भी कम नहीं हुआ था और वो दोनों भाई इन दोनों जंगलों को बर्बाद करने का प्लान बना लेते हैं और वो अब उन दोनों जंगलों से आने वाले जानवरों को लूटना शुरू कर देते हैं। और आज जब उन दोनों भाइयों को गाय का वो खत मिलता है, उसे देखकर वो दोनों जैसे सुन्न हो जाते हैं। भाई, उस खत में लिखा था कि हमारी माँ जिंदा है,
लेकिन वो आखिर कहाँ है ये हमें नहीं पता। इस गाय को जीना होगा। मुझे लगता है इसकी सांसें अभी चल रही है। हम इसे यहाँ से लेकर चलते हैं और इसका इलाज करते हैं। अब वो दोनों भाई उस गाय को अपनी गुफा पर लाते हैं और उसका इलाज करते हैं। 2-3 दिन बीत जाते हैं और उस गाय के जख्म अब भरने लगते हैं और 2-3 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब वो दोनों भाई गाय से पूछते हैं, गाय आंटी, आपके बक्से से हमें एक खत मिला था जिसमें लिखा था कि शेरनी जिंदा है। क्या आप हमें उस खत का राज बता सकती है? हाँ बेटा, भीमा शेर ने दोनों जंगलों पर अपनी हुकूमत कर ली है और कोई भी जानवर अब अच्छी तरह से सांस भी नहीं ले सकता है। मैं छुपते छुपाते जंगल से निकल कर आई। मैं तुम्हें सब बताना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझ पर ही हमला कर दिया। मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये खत लिख कर लाई थी कि अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो शायद तुम ये खत पढ़ लो। गाय आंटी, हमें माफ कर दो और हमारी माँ के बारे में हमें बता दो। बेटा, तुम्हारी माँ को उस भीमा शेर ने कैद किया हुआ है और वो हर रोज तुम्हारी माँ पर जुल्म करता है। अब तो तुम्हारी माँ बहुत कमजोर हो गई है। मैंने एक दिन देखा था वो तुम्हारी माँ को इतना मार रहा था और वो रानी शेरनी को कई दिन तक खाना भी नहीं देता है। ना जाने उसे रानी शेरनी से ऐसा क्या चाहिए। ये सब सुनकर उन दोनों भाइयों से बर्दाश्त नहीं होता है और वो दोनों भाई दौड़ते हुए भीमा शेर के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर उससे अपनी माँ का पता पूछते हैं। तुम्हारी माँ, उसे तो मैंने मार दिया। उसने मुझे वो सब नहीं दिया जो मुझे उसे चाहिए था। नहीं, ये तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कुछ दिन पहले ही रानी शेरनी को तुम्हारी गुफा में देखा था। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर देखा है तो पता भी लगा लो, वो आखिर है कहाँ। मैं तो नहीं बताऊंगा। भीमा शेर का यह बर्ताव उन दोनों भाइयों को बहुत गंदा लगता है और वो दोनों भाई उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। अब भीमा शेर बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं बताता हूँ तुम्हारी माँ कहाँ है, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। तुम्हारी माँ को मैंने पहाड़ी के पीछे कैद किया हुआ है। तुम वहाँ पहुँचकर अपनी माँ को आजाद कर लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। अब वो दोनों भाई जल्दी से भागकर पहाड़ी के पास आते हैं और वहाँ अपनी माँ की हालत देखकर उन दोनों भाइयों की आंखें नम हो जाती हैं और वह अपनी माँ को वहाँ से लेकर फिर से उस जालिम भीमा शेर के पास आते हैं और अब वह अपनी माँ के सामने ही भीमा शेर को मार डालते हैं। अपने बेटों को देखकर रानी शेरनी बहुत खुश होती है और अब वो रानी शेरनी को अपने जंगल वापस लेकर आते हैं। रानी शेरनी बरसों बाद अपने जंगल को देखकर बहुत खुश होती है। सभी जंगलवासी शेरनी का स्वागत करते हैं और अब वो सभी मिलकर रानी शेरनी का ख्याल रखते हैं। माँ, उस भीमा शेर को आपसे आखिर क्या चाहिए था जो उसने आपके साथ ये सब किया? बेटा, मेरे पास तुम्हारे बाबा की दी हुई एक जादुई मणि है जिसे मैंने आज तक छुपा कर रखा है। वो चाहता था कि उसे वो जादुई मणि मिल जाए और वो उसकी शक्तियों से जंगल का सर्वनाश कर दे, लेकिन मैंने आज तक उसे उस जादुई मणि का नहीं बताया, इसीलिए उसने मुझे आज तक जिंदा भी रखा, वरना वो तो मुझे उसी दिन मार डालता। माँ, आपने बहुत अच्छा किया, उसे उस मणि का पता नहीं बताया, वरना वो तो जंगल का सर्वनाश ही कर देता। अब रानी शेरनी कुछ ही दिन में बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती है और वह अपने दोनों बेटों को वृंदावन और गोदावर जंगल का राजा बना देती है और सभी जंगलवासियों का जीवन फिर से खुशहाल हो जाता है। जंगल में बहुत जोरों के आंधी तूफान के साथ जंगल में बाढ़ का पानी भी भर गया था। हर तरफ जंगल के जानवर पानी के अंदर बहते चले जा रहे थे और जंगल में चीख पुकार मची थी। एक तरफ सभी जंगलवासी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर निकलने की कोशिश में लगे थे और वहीं दूसरी ओर जंगल का राजा बद्रीनाथ शेर बहुत परेशान था, क्योंकि अचानक से उसकी पत्नी संगीता की तबीयत खराब हो जाती है और उसे
परसों पीड़ा होने लगती है और जंगल में इतना पानी भर चुका था कि कहीं से निकलने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। तभी बद्रीनाथ शेर ना जाने कहां से जाकर एक कश्ती लेकर आता है और शेरनी को उसके अंदर लेटाकर आंधी तूफान से जूझता हुआ एक लेडी भालू के पास लेकर जाता है। लेडी भालू जब शेरनी को देखती है तो वह बोलती है, शेर महाराज, शेरनी जल्द ही माँ बनने वाली है, मैं देखती हूँ, आप प्लीज यहीं रुके। अब लेडी भालू शेरनी का इलाज करती है और शेरनी कुछ ही देर बाद एक नन्हे बच्चे को जन्म देती है, जो कि एक खूबसूरत और जादुई बच्चा था। उसका शरीर रात के अंधेरे में लाइट की तरह चमक रहा था। शेर और शेरनी जब अपने बेटे को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और वह दोनों उसे लेकर दूर जंगल में जाकर एक सुनसान जगह पर रहने लगते हैं। अगली सुबह होती है और लेडी भालू पूरे जंगल में खबर फैला देती है कि रानी शेरनी के यहाँ एक जादुई बच्चे का जन्म हुआ है। सभी जंगलवासी सुनकर हैरान हो जाते हैं। अरे बहन, ये तुम क्या बोल रही हो? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। शेरनी इतनी जल्दी माँ कैसे बन गई? नहीं गाय बहन, मैं सच बोल रही हूँ। तभी तो राजा शेर उसे यहाँ से लेकर जैसे गायब हो गए। सुबह में जब उनकी गुफा पर शेरनी और उनके बेटे को देखने पहुंची तो वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे तो लगता है कि राजा शेर ये जंगल छोड़कर चले गए हैं। उन सभी जानवरों की ये सब बातें सुनता हुआ एक बाघ वहाँ आता है और वह आकर बोलता है, अरे जंगलवासियों, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे राजा बद्रीनाथ शेर ने जंगल में भेजा है। दरअसल उनका बेटा बीमार है और वो उसे लेकर किसी दूसरे जंगल में उसका इलाज कराने के लिए गए हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि इतना तक मैं वापस ना आऊं, मुझे इस जंगल का ख्याल रखना है। सभी जंगलवासी बाघ की कही बातों को सच मान लेते हैं और वो उसे अपने जंगल की राज गद्दी के पास लेकर जाते हैं। अब बाघ उस जंगल पर राज करने लगता है और वह अपनी चालाकी पर खुश भी बहुत होता है। लेकिन बाघ इस सबसे खुश नहीं था, बल्कि उसे तो कुछ और ही चाहिए था। हा 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 हा, मेरी चालाकी काम कर ही गई। अब मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जल्द ही अपने मकसद में फतह हासिल कर लूंगा। और इस जंगल के जानवर तो बहुत ही मासूम है। वो बेचारे तो मेरी झूठी मोटी बातों में आसानी से आ गए। अब देखो मेरे दिमाग की ताकत। अगली सुबह होती है और वो बाला बाघ छुपते छुपाते जंगल से निकलता है और दूसरे जंगल में जाकर बद्रीनाथ शेर को तलाश करता है और वह उस जंगल का एक एक कोना छान मारता है, लेकिन उसे बद्रीनाथ शेर का कोई सुराग नहीं मिल पाता है और वह जंगल में वापस आने लगता है। तभी अचानक से बाला बाघ की नजर दूर खड़ी शेरनी पर जाती है। शेरनी को देखकर बाघ खुश हो जाता है और दौड़कर शेरनी के पास जाता है। शेरनी जब बाला बाघ को देखती है, उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है और वह डरते डरते बोलती है, अब भाला बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें यहाँ राजा बद्रीनाथ ने देख लिया तो वो तो ना जाने क्या करेंगे। लेकिन शेरनी आंटी, आप मुझे ये बता दे बस कि मेरी माँ कहाँ है। बेटा, मुझे नहीं पता राजा शेर ने तुम्हारी माँ को कहाँ रखा हुआ है। रानी शेरनी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरी माँ का पता बता दो, लेकिन आपने उस दिन भी टाइम मांगा था, पर आपने आज तक मुझे मेरी माँ की खबर नहीं दी। आज मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, अगर आपने 2 दिन के अंदर अंदर मेरी माँ का पता नहीं बताया तो फिर मैं भी आपके साथ वही सब करूँगा जो कि आपके पति ने मेरे साथ किया है। बाला बाघ ये सब कहकर वहां से चला जाता है। शेरनी बाघ की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। आखिर कौन थी इस बाघ की माँ और उसे बद्रीनाथ शेर ने क्यों कैद किया, चलिए जानते हैं। दरअसल कुछ सालों पहले बाघिन एक तपस्वी थी। वो जो भी तपस्या करती थी, असल जिंदगी में वो सच हो जाती थी। बाघिन अपने छोटे बेटे के साथ जंगल से दूर एक सुनसान इलाके में रहती थी। बद्रीनाथ शेर उस जंगल का राजा था और वह बहुत ही खतरनाक और बेरहम भी था। बद्रीनाथ शेर को अपने अलावा किसी से कोई मतलब नहीं था। वह तो शेरनी को भी खासा पसंद नहीं करता था और हमेशा ही
बच्चे ना होने के उसे ताने दिया करता था। शेरनी सालों बीत जाने के बाद भी मां नहीं बन पा रही थी और वह हर रोज राजा शेर के ताने सुना करती थी। एक दिन एक गाय रानी शेरनी को आकर उस तपस्वी बाघिन के बारे में बताती है। रानी शेरनी जब यह सुनती है तो वह तो सीधा उस बाघिन के पास पहुंचती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। रानी शेरनी, आप अपने घर जाएं और कल सुबह सवेरे मैं आपके पास एक जड़ी लेकर आऊंगी। आपको उस जड़ी का सेवन करना होगा। मुझे यकीन है आप माँ जरूर बन जाएंगी। अब शेरनी गुफा में वापस आती है और अगली सुबह सवेरे बाघिन अपने बेटे के साथ शेरनी की गुफा में वो जड़ी लेकर आती है। बद्रीनाथ शेर जब बाघिन को देखता है और शेरनी उसे बाघिन के बारे में बताती है तो वह उससे जड़ी लेता है और शेरनी उस जड़ी का सेवन कर लेती है। अब बद्रीनाथ शेर उस बाघिन को अपनी गुफा में ही कैद कर लेता है। अरे शेर अंकल, आपने मेरी माँ को यहाँ क्यों रख लिया? मेरी माँ को जाने दो। अरे तुम जाओ यहाँ से, वरना जान से मार डालूंगा। ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस बाघिन ने तो हमारी मदद की है, फिर आप इसके साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? उस बेचारी का छोटा बच्चा है, वो कहाँ जाएगा? इसे जाने दो। तुम चुप करके खड़ी रहो। मैं नहीं चाहता कि ये मेरे जंगल को इस तरह बढ़ावा दे। अगर ये आए दिन ऐसे जानवरों की मदद करेगी तो ना जाने कितने जानवर मेरे सर पर आकर खड़े हो जाएंगे और मेरे लिए ये राजगद्दी मुश्किल बन जाएगी। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, वरना यही मार डालूंगा। बाला बाघ जब शेर की दहाड़ सुनता है तो वह तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और राजा शेर बाघिन को ऐसे ही कैद किए रखता है। दिन बीतती है और जब शेरनी एक जादुई बच्चे को जन्म देती है तो राजा शेर उस बाघिन को ना जाने कहां गायब कर देता है। उसे लगता है कि ये जादुई बच्चा उस बाघिन की वजह से उन्हें मिला है और शेरनी के पूछने पर भी शेर उसे बाघिन का पता नहीं बताता है। और आज 10 साल बाद जब बाघिन का बेटा बड़ा हो जाता है तो वह अपना दिमाग लगाकर बद्रीनाथ शेर के जंगल में घुस आता है और आज वो शेरनी को वार्न करके जब जंगल लौट रहा होता है तो उसे शेरनी का बेटा जंगल में घूमता हुआ दिखाई देता है। शेरनी के बेटे को देखकर बाला बाघ उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले आता है। उधर जब बद्रीनाथ शेर को अपना बेटा गुफा में नहीं मिलता है तो वह तो परेशान हो जाता है और वह उल्टा शेरनी को डांटने लगता है और फिर वो दोनों मिलकर अपने बेटे को जंगल में ढूंढने निकलते हैं। तब शेरनी को बाला बाघ की बात याद आती है और वह समझ जाती है कि उसने ही उसके बेटे को चुराया है। अब शेरनी बद्रीनाथ शेर को बाला बाघ के आने की बात बताती है और उससे बाघिन का पूछती है। तब शेर बोलता है, वो बाघिन, उसे तो मैंने मार डाला है। मैं रिस्क नहीं ले सकता था। उस बाघिन के पास जादुई शक्तियां थी और जब मैंने उससे मांगी तो उसने मुझे वो शक्तियां देने से मना कर दिया था। इसीलिए मैंने उस बाघिन को मार डाला और अब उसके बेटे की बारी है। अब मैं उसे बताऊंगा मुझसे पंगा कैसे लिया उसने। अब शेर दौड़ता हुआ बाला बाघ के पास जाता है और वहां जाकर वह अपने बेटे को बाला बाघ के पास ही देखता है। अरे ओ चालाक बाघ, तूने क्या समझा? तू मेरे बेटे को उठाकर अपनी माँ को पालेगा, लेकिन अब मैं तेरी माँ को कहाँ से लाऊं? उसे तो मैंने काफी दिन पहले मार दिया था। अब बताओ क्या कर लोगे तुम मेरा? अपनी माँ के मरने की खबर सुनकर बाला बाघ सुन्न हो जाता है और वह उस जालिम शेर को वहीं पर मार डालता है। जब तक शेरनी वहां पहुंचती है बाला बाघ बद्रीनाथ शेर को मार डालता है। शेरनी राजा शेर को मरा हुआ देखकर दुखी होती है मगर खुश भी होती है क्योंकि उसने एक इंसानियत का कत्ल किया था। अब शेरनी और बाला बाघ मिलकर उस जादुई बच्चे की परवरिश करते हैं और बाला बाघ सभी जंगल वासियों को अपना पूरा सच बता देता है। जंगल के सभी जानवर बाला बाघ का साहस देखकर बहुत खुश होते हैं और वह उसे अपने ही जंगल का राजा बना लेते हैं और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू। बद्रीपुर जंगल में 3 शेर भाई रहा करते थे।
वो तीनों भाई दिखने में काफी खूबसूरत थे। वो तीनों भाई बहुत ही जालिम और निर्दयी थे और वह सभी मिलकर बद्रीपुर जंगल पर राज करते थे। वो तीनों भाई कभी भी किसी भी जानवर पर रहम नहीं करते थे। जब भी उनका मन करता था वो किसी भी जंगल के जानवर को मार डालते थे और मजे करते थे। जंगल के सभी जानवर इन तीनों भाइयों से बहुत डरे हुए थे। हरे सफेद शेर का नाम था बद्री और लाल सफेद शेर का नाम था सिम्हा। तीसरे भाई का नाम था सुधीरा। सुधीरा शेर उन तीनों में बड़ा था और जंगल में ऐसा कोई भी जानवर नहीं था जो कि उन तीनों भाइयों का मुकाबला कर सके। इसीलिए वो तीनों भाई उस पूरे जंगल पर अपनी हुकूमत चलाते थे। एक दिन जंगल की लोमड़ी दौड़ती हुई गाय के पास आती है और वह बोलती है, गाय बहन, आज तो सुधीरा शेर ने विमला के बेटे को भी मार डाला है। क्या उसे भी मार दिया? लोमड़ी बहन, मुझे तो अपने बच्चों की हर टाइम चिंता सताती है। अब मुझे मेरी जान का कुछ नहीं, लेकिन मेरे बच्चे सलामत रहे बस। लोमड़ी और गाय ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक बाघ और मानव बाघ दो दोस्त आते हैं और बाघ गाय और लोमड़ी से कुछ बोलता है। तब गाय कहती है, बाघ भाई, तुम दोनों मिलकर एक अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन इस काम में बहुत खतरा है, जान भी जा सकती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारा साथ देना होगा। अब गाय और लोमड़ी बाघ को अपनी गुफा में ले जाते हैं और उन तीनों भाइयों से उन्हें छिपा कर रखते हैं और वो दोनों दोस्त उन तीनों भाइयों पर छुपके से नजर रखते हैं। एक दिन सुधीरा और सिम्हा पास के जंगल जाते हैं और वह अपने भाई बद्री से बोलती हैं, बद्री, हमें काम से दूसरे जंगल जाना है। जब तक हम वापस आए तुम अपना ख्याल रखना और हम जल्द ही लौट आएंगे। ठीक है भैया, आप दोनों भी अपना ख्याल रखना। यूं सिम्हा और सुधीरा वहां से निकल जाते हैं। यह सब दूर खड़ा हुआ बाघ देख रहा था। कुछ घंटे बीत जाने के बाद बाघ बद्री शेर की गुफा पर जाता है और वहां वह बद्री शेर को सोता हुआ पाकर उसके खाने में जहर मिलाकर चला जाता है। कुछ देर बाद जब बद्री की आंख खुलती है और उसे भूख लगती है तो वह इस बात से अनजान कि इस खाने में जहर है, वो उस खाने को खा लेता है और वहीं पर मर जाता है। अब बाघ और मानव बाघ उस मरे हुए शेर को वहां से हटा देते हैं और जब वो दोनों भाई शाम होने पर गुफा में वापस आते हैं तो वो वहां बद्री को ना पाकर परेशान हो जाते हैं। अरे भैया, बद्री कहाँ चला गया? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, शायद वो जंगल में हो। हाँ, ये भी हो सकता है। चलो हम चलते हैं, थक भी बहुत गए हैं, सुबह आकर उससे मिलते हैं। वो दोनों भाई इस बात से अनजान वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह होती है और जब वो दोनों भाई फिर से बद्री की गुफा में आते हैं तो वो फिर से गुफा को खाली ही पाते हैं और अब वह दोनों परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल की एक ओर सुधीरा शेर और दूसरी ओर सिम्हा शेर अपने भाई को ढूंढने निकलते हैं। तब सिम्हा को लोमड़ी मिलती है और सिम्हा लोमड़ी से एकदम गुस्से में बोलता है, अरे ओ लोमड़ी, क्या तुमने बद्री शेर को कहीं देखा है? सिम्हा के पूछने पर लोमड़ी अपनी चालाकी दिखाती हुई और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोलती है, क्षमा करें महाराज, मुझे ये सब बताने से सुधीरा शेर ने मना किया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। वो कल रात जब आप अपनी गुफा में थके हारे सो रहे थे तो सुधीरा शेर महाराज ने बद्री को मार दिया और सुधीरा शेर बोल रहे थे कि वो जल्द ही आपको भी मार देंगे और फिर अकेले इस जंगल पर राज करेंगे। महाराज, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमारे जंगल का क्या होगा अगर आप ना रहे? आप ही तो हमारे मसीहा हैं और वो सुधीरा तो हमारे जंगल को तहस नहस कर देगा। उधर गाय भी सुधीरा शेर को सेम यही कहानी बताती है और उन दोनों भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ कर देती है। अब वो दोनों भाई गुस्से में आ जाते हैं
और एक दूसरे के आमने सामने जाकर हमला कर देते हैं और उन दोनों भाइयों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को मार डालते हैं। अब बाघ और सभी जंगलवासी बहुत खुश होते हैं और गाय बोलती है, अब बाघ भाई, आपने ये सब क्यों किया? हम तो आपके लिए इतने खास भी नहीं हैं, फिर ये सब हमारे लिए क्यों? गाय बहन, इस जालिम शेर ने इस जंगल की राजगद्दी पाने के लिए मेरे माता पिता दोनों को मार दिया था। तब मैं बहुत छोटा था, इसीलिए कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आज जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे इन जालिमों से अपने माता पिता की मौत का बदला लेना था और तुम सभी जंगल वासियों को इनके जुल्मों से आजाद कराना था। इसीलिए मैंने ये सब किया। शुक्रिया बाघ भाई, आज से आप हमारे मसीहा हैं। नहीं गाय बहन, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। ये सब तो मेरा कर्ज था और मेरा फर्ज भी था। अब सभी जंगलवासी उन दोनों दोस्तों से बहुत खुश होते हैं और वह सभी जंगलवासी मिलकर बाघ को अपने जंगल का राजा घोषित करते हैं और फिर से अपने जंगल में एक नई शुरुआत करते हैं और अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जंगल से कुछ दूर एक नदी हुआ करती थी। अक्सर ही जंगलवासी उस नदी से तैरकर दूसरे जंगल जाते थे। वो नदी दो जंगलों में जाने के लिए एक दीवार की तरह थी। अगर जंगलवासियों को किसी काम से दूसरे जंगल में जाना पड़ जाता था तो वह उस नदी को पार करके दूसरे जंगल पहुंचते थे। लेकिन उस नदी को पार करना इतना आसान नहीं था। अक्सर ही उस नदी को पार करने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती थी, क्योंकि उस नदी में कुछ लुटेरे शेर रहा करते थे और जब भी उस नदी से कोई जानवर पार होकर दूसरे जंगल जाने की कोशिश करता था तो वह शेर भाई उन्हें लूट लिया करते थे और उन्हें जान से मार डालते थे। अगर कोई जानवर उनके मन मुताबिक उन्हें वो सब चीजें दे दिया करता था तो वह उसे छोड़ देते थे। ऐसे ही उन दोनों भाइयों ने ना जाने कितने जानवरों को लूटकर मार डाला था और आगे भी कितने ही जानवर उनका शिकार बनने वाले थे। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन जंगल से एक गाय अपने ऊपर भार उठाते हुए उस नदी को पार करने लगती है। वो बेचारी डरते डरते उस नदी को पार कर रही थी। तभी वो दोनों भाई उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे लूट लेते हैं। गाय बेचारी इतना तक कुछ बोलती है, वो गब्बर और हीरा उसे मार डालते हैं और उसके बक्से को लेकर वहां से भाग जाते हैं और अपनी गुफा में आकर बोलते हैं, लगता है आज तो कुछ बड़ा हाथ लगा है हमारे। हाँ भाई, बहुत बड़ा बक्सा है ये तो। अब वो दोनों भाई मिलकर उस बक्से को खोलते हैं, पर उस बक्से से उन्हें कुछ लकड़ियां और एक खत मिलता है। उस खत को पढ़कर वो दोनों भाई सुन्न हो जाते हैं और वो एकदम से भागते हुए उस गाय के पास जाते हैं। लेकिन तब तक वो गाय अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। भाई, ये हमने क्या कर दिया? शायद ये हमारे लिए आखिरी मौका था, पर अब क्या करेंगे? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जरूर ये गाय कुछ ना कुछ जानती थी, तभी तो इस खत में ये सब बातें लिखी थी। हाँ भाई, हमें देखना चाहिए कि ये गाय किस जंगल से आई थी। लेकिन फिर भी हम क्या ही पता लगा पाएंगे? हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा है। आखिर क्या था इस खत के पीछे का राज और इस खत में ऐसा क्या लिखा था जो कि इन दोनों भाइयों के रोंगटे खड़े हो गए? चलिए जानते हैं। कुछ सालों पहले वृंदावन और गोदावरी नाम के दो जंगल साथ साथ हुआ करते थे। उन दोनों जंगल के बीच में बस एक नदी का फासला था। वृंदावन जंगल की रानी एक शेरनी थी और वो जल्द ही माँ बनने वाली थी और गोदावरी जंगल का राजा एक शेर था। गोदावरी जंगल का राजा भीमा शेर वृंदावन जंगल को हासिल करना चाहता था और वह उन दोनों जंगलों पर अकेला ही राज करना चाहता था। एक दिन वृंदावन जंगल की महारानी दो बेटों को जन्म देती है। जब गोदावरी जंगल के राजा भीमा शेर को यह सूचना मिलती है कि वृंदावन जंगल में दो शेर भाइयों ने जन्म लिया है,
तो उसे अपने प्लान खत्म होते हुए नजर आते हैं और वो शेरनी और उसके बेटों को मारने का प्लान बना लेता है। और कई दिन बीत जाने के बाद शेरनी ना जाने कहाँ गायब हो जाती है और वो दोनों भाई अपनी माँ को पूरे जंगल में तलाश करते हैं, लेकिन वह तब भी अपनी माँ का पता नहीं लगा पाते हैं। अपनी माँ को जंगल में ढूंढने के बाद वो दोनों भाई थक हार कर अपनी गुफा में आने लगते हैं। तब एक भालू उन्हें मिलता है और वह बोलता है, छोटू, मैंने रानी शेरनी को पहाड़ी के पास मरा हुआ देखा था, तुम मेरे साथ चलो। भालू की बात सुनकर वो दोनों भाई दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वहां से शेरनी की लाश भी गायब हो जाती है। अब उन दोनों को यकीन होने लगता है कि शायद उनकी माँ को किसी ने मार दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आखिर ये हरकत किसने की है। दिन बीतते हैं और वो दोनों भाई बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में अपनी माँ की मौत का गुस्सा आज तक भी कम नहीं हुआ था और वो दोनों भाई इन दोनों जंगलों को बर्बाद करने का प्लान बना लेते हैं और वो अब उन दोनों जंगलों से आने वाले जानवरों को लूटना शुरू कर देते हैं। और आज जब उन दोनों भाइयों को गाय का वो खत मिलता है, उसे देखकर वो दोनों जैसे सुन्न हो जाते हैं। भाई, उस खत में लिखा था कि हमारी माँ जिंदा है, लेकिन वो आखिर कहाँ है ये हमें नहीं पता। इस गाय को जीना होगा। मुझे लगता है इसकी सांसें अभी चल रही हैं। हम इसे यहाँ से लेकर चलते हैं और इसका इलाज करते हैं। अब वो दोनों भाई उस गाय को अपनी गुफा पर लाते हैं और उसका इलाज करते हैं। 2-3 दिन बीत जाते हैं और उस गाय के जख्म अब भरने लगते हैं और 2-3 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब वो दोनों भाई गाय से पूछते हैं, गाय आंटी, आपके बक्से से हमें एक खत मिला था जिसमें लिखा था कि शेरनी जिंदा है। क्या आप हमें उस खत का राज बता सकती है? हाँ बेटा, भीमा शेर ने दोनों जंगलों पर अपनी हुकूमत कर ली है और कोई भी जानवर अब अच्छी तरह से सांस भी नहीं ले सकता है। मैं छुपते छुपाते जंगल से निकल कर आई। मैं तुम्हें सब बताना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझ पर ही हमला कर दिया। मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये खत लिख कर लाई थी कि अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो शायद तुम ये खत पढ़ लो। गाय आंटी, हमें माफ कर दो और हमारी माँ के बारे में हमें बता दो। बेटा, तुम्हारी माँ को उस भीमा शेर ने कैद किया हुआ है और वो हर रोज तुम्हारी माँ पर जुल्म करता है। अब तो तुम्हारी माँ बहुत कमजोर हो गई है। मैंने एक दिन देखा था, वो तुम्हारी माँ को इतना मार रहा था और वो रानी शेरनी को कई दिन तक खाना भी नहीं देता है। ना जाने उसे रानी शेरनी से ऐसा क्या चाहिए। ये सब सुनकर उन दोनों भाइयों से बर्दाश्त नहीं होता है और वो दोनों भाई दौड़ते हुए भीमा शेर के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर उससे अपनी माँ का पता पूछते हैं। तुम्हारी माँ, उसे तो मैंने मार दिया। उसने मुझे वो सब नहीं दिया जो मुझे उससे चाहिए था। नहीं, ये तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कुछ दिन पहले ही रानी शेरनी को तुम्हारी गुफा में देखा था। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर देखा है तो पता भी लगा लो, वो आखिर है कहाँ। मैं तो नहीं बताऊंगा। भीमा शेर का यह बर्ताव उन दोनों भाइयों को बहुत गंदा लगता है और वो दोनों भाई उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार कर अधमरा कर देते हैं। अब भीमा शेर बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं बताता हूँ तुम्हारी माँ कहाँ है, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। तुम्हारी माँ को मैंने पहाड़ी के पीछे कैद किया हुआ है। तुम वहाँ पहुँचकर अपनी माँ को आजाद कर लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। अब वो दोनों भाई जल्दी से भागकर पहाड़ी के पास आते हैं और वहाँ अपनी माँ की हालत देखकर उन दोनों भाइयों की आंखें नम हो जाती हैं और वह अपनी माँ को वहाँ से लेकर फिर से उस जालिम भीमा शेर के पास आते हैं और अब वह अपनी माँ के सामने ही भीमा शेर को मार डालते हैं। अपने बेटों को देखकर रानी शेरनी बहुत खुश होती है और अब वो रानी शेरनी को अपने जंगल वापस लेकर आते हैं। रानी शेरनी बरसों बाद अपने जंगल को देखकर बहुत खुश होती है।
सभी जंगलवासी शेरनी का स्वागत करते हैं और अब वो सभी मिलकर रानी शेरनी का ख्याल रखते हैं। माँ, उस भीमा शेर को आपसे आखिर क्या चाहिए था जो उसने आपके साथ ये सब किया? बेटा, मेरे पास तुम्हारे बाबा की दी हुई एक जादुई मणि है जिसे मैंने आज तक छुपा कर रखा है। वो चाहता था कि उसे वो जादुई मणि मिल जाए और वो उसकी शक्तियों से जंगल का सर्वनाश कर दे, लेकिन मैंने आज तक उसे उस जादुई मणि का नहीं बताया, इसीलिए उसने मुझे आज तक जिंदा भी रखा, वरना वो तो मुझे उसी दिन मार डालता। माँ, आपने बहुत अच्छा किया, उसे उस मणि का पता नहीं बताया, वरना वो तो जंगल का सर्वनाश ही कर देता। अब रानी शेरनी कुछ ही दिन में बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती है और वह अपने दोनों बेटों को वृंदावन और गोदावर जंगल का राजा बना देती है और सभी जंगलवासियों का जीवन फिर से खुशहाल हो जाता है। जंगल में बहुत जोरों के आंधी तूफान के साथ जंगल में बाढ़ का पानी भी भर गया था। हर तरफ जंगल के जानवर पानी के अंदर बहते चले जा रहे थे और जंगल में चीख पुकार मची थी। एक तरफ सभी जंगलवासी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर निकलने की कोशिश में लगे थे और वहीं दूसरी ओर जंगल का राजा बद्रीनाथ शेर बहुत परेशान था, क्योंकि अचानक से उसकी पत्नी संगीता की तबीयत खराब हो जाती है और उसे परसों पीड़ा होने लगती है और जंगल में इतना पानी भर चुका था कि कहीं से निकलने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। तभी बद्रीनाथ शेर ना जाने कहां से जाकर एक कश्ती लेकर आता है और शेरनी को उसके अंदर लेटाकर आंधी तूफान से जूझता हुआ एक लेडी भालू के पास लेकर जाता है। लेडी भालू जब शेरनी को देखती है तो वह बोलती है, शेर महाराज, शेरनी जल्द ही माँ बनने वाली है, मैं देखती हूँ, आप प्लीज यहीं रुके। अब लेडी भालू शेरनी का इलाज करती है और शेरनी कुछ ही देर बाद एक नन्हे बच्चे को जन्म देती है, जो कि एक खूबसूरत और जादुई बच्चा था। उसका शरीर रात के अंधेरे में लाइट की तरह चमक रहा था। शेर और शेरनी जब अपने बेटे को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और वह दोनों उसे लेकर दूर जंगल में जाकर एक सुनसान जगह पर रहने लगते हैं। अगली सुबह होती है और लेडी भालू पूरे जंगल में खबर फैला देती है कि रानी शेरनी के यहाँ एक जादुई बच्चे का जन्म हुआ है। सभी जंगलवासी सुनकर हैरान हो जाते हैं। अरे बहन, ये तुम क्या बोल रही हो? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। शेरनी इतनी जल्दी माँ कैसे बन गई? नहीं गाय बहन, मैं सच बोल रही हूँ। तभी तो राजा शेर उसे यहाँ से लेकर जैसे गायब हो गए। सुबह में जब उनकी गुफा पर शेरनी और उनके बेटे को देखने पहुंची तो वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे तो लगता है कि राजा शेर ये जंगल छोड़कर चले गए हैं। उन सभी जानवरों की ये सब बातें सुनता हुआ एक बाघ वहाँ आता है और वह आकर बोलता है, अरे जंगलवासियों, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे राजा बद्रीनाथ शेर ने जंगल में भेजा है। दरअसल उनका बेटा बीमार है और वो उसे लेकर किसी दूसरे जंगल में उसका इलाज कराने के लिए गए हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि इतना तक मैं वापस ना आऊं, मुझे इस जंगल का ख्याल रखना है। सभी जंगलवासी बाघ की कही बातों को सच मान लेते हैं और वो उसे अपने जंगल की राजगद्दी के पास लेकर जाते हैं। अब बाघ उस जंगल पर राज करने लगता है और वह अपनी चालाकी पर खुश भी बहुत होता है, लेकिन बाघ इस सबसे खुश नहीं था, बल्कि उसे तो कुछ और ही चाहिए था। हा 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 हा, मेरी चालाकी काम कर ही गई। अब मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जल्द ही अपने मकसद में फतेह हासिल कर लूंगा। और इस जंगल के जानवर तो बहुत ही मासूम है, वो बेचारे तो मेरी झूठी मोटी बातों में आसानी से आ गए। अब देखो मेरे दिमाग की ताकत। अगली सुबह होती है और वो बाला बाघ छुपते छुपाते जंगल से निकलता है और दूसरे जंगल में जाकर बद्रीनाथ शेर को तलाश करता है और वह उस जंगल का एक एक कोना छान मारता है, लेकिन उसे बद्रीनाथ शेर का कोई सुराग नहीं मिल पाता है और वह जंगल में वापस आने लगता है। तभी अचानक से बाला बाघ की नजर दूर खड़ी शेरनी पर जाती है। शेरनी को देखकर बाघ खुश हो जाता है और दौड़कर शेरनी के पास जाता है। शेरनी जब बाला बाघ को देखती है, उसके चेहरे पर
एक अलग ही मुस्कान आ जाती है और वह डरते डरते बोलती है, अब भाला बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें यहाँ राजा बद्रीनाथ ने देख लिया तो वो तो ना जाने क्या करेंगे। लेकिन शेरनी आंटी, आप मुझे ये बता दे बस कि मेरी माँ कहाँ है। बेटा मुझे नहीं पता, राजा शेर ने तुम्हारी माँ को कहाँ रखा हुआ है। रानी शेरनी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरी माँ का पता बता दो, लेकिन आपने उस दिन भी टाइम मांगा था, पर आपने आज तक मुझे मेरी माँ की खबर नहीं दी। आज मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, अगर आपने 2 दिन के अंदर अंदर मेरी माँ का पता नहीं बताया तो फिर मैं भी आपके साथ वही सब करूँगा जो कि आपके पति ने मेरे साथ किया है। बाला बाघ ये सब कहकर वहां से चला जाता है। शेरनी बाघ की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। आखिर कौन थी इस बाघ की माँ और उसे बद्रीनाथ शेर ने क्यों कैद किया, चलिए जानते हैं। दरअसल कुछ सालों पहले बाघिन एक तपस्वी थी। वो जो भी तपस्या करती थी असल जिंदगी में वो सच हो जाती थी। बाघिन अपने छोटे बेटे के साथ जंगल से दूर एक सुनसान इलाके में रहती थी। बद्रीनाथ शेर उस जंगल का राजा था और वह बहुत ही खतरनाक और बेरहम भी था। बद्रीनाथ शेर को अपने अलावा किसी से कोई मतलब नहीं था। वह तो शेरनी को भी खासा पसंद नहीं करता था और हमेशा ही बच्चे ना होने के उसे ताने दिया करता था। शेरनी सालों बीत जाने के बाद भी मां नहीं बन पा रही थी और वह हर रोज राजा शेर के ताने सुना करती थी। एक दिन एक गाय रानी शेरनी को आकर उस तपस्वी बाघिन के बारे में बताती है। रानी शेरनी जब यह सुनती है तो वह तो सीधा उस बाघिन के पास पहुंचती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। रानी शेरनी, आप अपने घर जाएं और कल सुबह सवेरे मैं आपके पास एक जड़ी लेकर आऊंगी। आपको उस जड़ी का सेवन करना होगा। मुझे यकीन है आप माँ जरूर बन जाएंगी। अब शेरनी गुफा में वापस आती है और अगली सुबह सवेरे बाघिन अपने बेटे के साथ शेरनी की गुफा में वो जड़ी लेकर आती है। बद्रीनाथ शेर जब बाघिन को देखता है और शेरनी उसे बाघिन के बारे में बताती है तो वह उससे जड़ी लेता है और शेरनी उस जड़ी का सेवन कर लेती है। अब बद्रीनाथ शेर उस बाघिन को अपनी गुफा में ही कैद कर लेता है। अरे शेर अंकल, आपने मेरी माँ को यहाँ क्यों रख लिया? मेरी माँ को जाने दो। अरे तुम जाओ यहाँ से, वरना जान से मार डालूंगा। ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस बाघिन ने तो हमारी मदद की है, फिर आप इसके साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? उस बेचारी का छोटा बच्चा है, वो कहाँ जाएगा? इसे जाने दो। तुम चुप करके खड़ी रहो। मैं नहीं चाहता कि ये मेरे जंगल को इस तरह बढ़ावा दे। अगर ये आए दिन ऐसे जानवरों की मदद करेगी तो ना जाने कितने जानवर मेरे सर पर आकर खड़े हो जाएंगे और मेरे लिए ये राजगद्दी मुश्किल बन जाएगी। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, वरना यही मार डालूंगा। बाला बाघ जब शेर की दहाड़ सुनता है तो वह तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और राजा शेर बाघिन को ऐसे ही कैद किए रखता है। दिन बीतती है और जब शेरनी एक जादुई बच्चे को जन्म देती है तो राजा शेर उस बाघिन को ना जाने कहां गायब कर देता है। उसे लगता है कि ये जादुई बच्चा उस बाघिन की वजह से उन्हें मिला है और शेरनी के पूछने पर भी शेर उसे बाघिन का पता नहीं बताता है। और आज 10 साल बाद जब बाघिन का बेटा बड़ा हो जाता है तो वह अपना दिमाग लगाकर बद्रीनाथ शेर के जंगल में घुस आता है और आज वो शेरनी को वार्न करके जब जंगल लौट रहा होता है तो उसे शेरनी का बेटा जंगल में घूमता हुआ दिखाई देता है। शेरनी के बेटे को देखकर बाला बाघ उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले आता है। उधर जब बद्रीनाथ शेर को अपना बेटा गुफा में नहीं मिलता है तो वह तो परेशान हो जाता है और वह उल्टा शेरनी को डांटने लगता है और फिर वो दोनों मिलकर अपने बेटे को जंगल में ढूंढने निकलते हैं। तब शेरनी को बाला बाघ की बात याद आती है और वह समझ जाती है कि उसने ही उसके बेटे को चुराया है। अब शेरनी बद्रीनाथ शेर को बाला बाघ के आने की बात बताती है और उससे बाघिन का पूछती है। तब शेर बोलता है, वो बाघिन, उसे तो मैंने मार डाला है। मैं रिस्क नहीं ले सकता था। उस बाघिन के पास जादुई शक्तियां थी और जब मैंने उससे मांगी
तो उसने मुझे वो शक्तियाँ देने से मना कर दिया था, इसीलिए मैंने उस बाघिन को मार डाला। और अब उसके बेटे की बारी है, अब मैं उसे बताऊंगा मुझसे पंगा कैसे लिया उसने। अब शेर दौड़ता हुआ बाला बाघ के पास जाता है और वहां जाकर वह अपने बेटे को बाला बाघ के पास ही देखता है। अरे ओ चालाक बाघ, तूने क्या समझा? तू मेरे बेटे को उठाकर अपनी माँ को पालेगा, लेकिन अब मैं तेरी माँ को कहाँ से लाऊं? उसे तो मैंने काफी दिन पहले मार दिया था। अब बताओ क्या कर लोगे तुम मेरा? अपनी माँ के मरने की खबर सुनकर बाला बाघ सुन्न हो जाता है और वह उस जालिम शेर को वहीं पर मार डालता है। जब तक शेरनी वहां पहुंचती है, बाला बाघ बद्रीनाथ शेर को मार डालता है। शेरनी राजा शेर को मरा हुआ देखकर दुखी होती है, मगर खुश भी होती है, क्योंकि उसने एक इंसानियत का कत्ल किया था। अब शेरनी और बाला बाघ मिलकर उस जादुई बच्चे की परवरिश करते हैं और बाला बाघ सभी जंगल वासियों को अपना पूरा सच बता देता है। जंगल के सभी जानवर बाला बाघ का साहस देखकर बहुत खुश होते हैं और वह उसे अपने ही जंगल का राजा बना लेते हैं। और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू। बद्रीपुर जंगल में 3 शेर भाई रहा करते थे। वो तीनों भाई दिखने में काफी खूबसूरत थे। वो तीनों भाई बहुत ही जालिम और निर्दयी थे और वह सभी मिलकर बद्रीपुर जंगल पर राज करते थे। वो तीनों भाई कभी भी किसी भी जानवर पर रहम नहीं करते थे। जब भी उनका मन करता था वो किसी भी जंगल के जानवर को मार डालते थे और मजे करते थे। जंगल के सभी जानवर इन तीनों भाइयों से बहुत डरे हुए थे। हरे सफेद शेर का नाम था बद्री और लाल सफेद शेर का नाम था सिम्हा। तीसरे भाई का नाम था सुधीरा। सुधीरा शेर उन तीनों में बड़ा था और जंगल में ऐसा कोई भी जानवर नहीं था जो कि उन तीनों भाइयों का मुकाबला कर सके। इसीलिए वो तीनों भाई उस पूरे जंगल पर अपनी हुकूमत चलाते थे। एक दिन जंगल की लोमड़ी दौड़ती हुई गाय के पास आती है और वह बोलती है, गाय बहन, आज तो सुधीरा शेर ने विमला के बेटे को भी मार डाला है। क्या उसे भी मार दिया? लोमड़ी बहन, मुझे तो अपने बच्चों की हर टाइम चिंता सताती है। अब मुझे मेरी जान का कुछ नहीं, लेकिन मेरे बच्चे सलामत रहे बस। लोमड़ी और गाय ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक बाघ और मानव बाघ 2 दोस्त आते हैं और बाघ गाय और लोमड़ी से कुछ बोलता है। तब गाय कहती है, बाघ भाई, तुम दोनों मिलकर एक अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन इस काम में बहुत खतरा है, जान भी जा सकती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारा साथ देना होगा। अब गाय और लोमड़ी बाघ को अपनी गुफा में ले जाते हैं और उन तीनों भाइयों से उन्हें छिपा कर रखते हैं और वो दोनों दोस्त उन तीनों भाइयों पर छुपके से नजर रखते हैं। एक दिन सुधीरा और सिम्हा पास के जंगल जाते हैं और वह अपने भाई बद्री से बोलती हैं, बद्री, हमें काम से दूसरे जंगल जाना है। जब तक हम वापस आए तुम अपना ख्याल रखना और हम जल्द ही लौट आएंगे। ठीक है भैया, आप दोनों भी अपना ख्याल रखना। यूं सिम्हा और सुधीरा वहां से निकल जाते हैं। यह सब दूर खड़ा हुआ बाघ देख रहा था। कुछ घंटे बीत जाने के बाद बाघ बद्री शेर की गुफा पर जाता है और वहां वह बद्री शेर को सोता हुआ पाकर उसके खाने में जहर मिलाकर चला जाता है। कुछ देर बाद जब बद्री की आंख खुलती है और उसे भूख लगती है तो वह इस बात से अनजान कि इस खाने में जहर है, वो उस खाने को खा लेता है और वहीं पर मर जाता है। अब बाघ और मानव बाघ उस मरे हुए शेर को वहां से हटा देते हैं और जब वो दोनों भाई शाम होने पर गुफा में वापस आते हैं तो वो वहां बद्री को ना पाकर परेशान हो जाते हैं। अरे भैया, बद्री कहाँ चला गया? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, शायद वो जंगल में हो। हाँ, ये भी हो सकता है। चलो हम चलते हैं, थक भी बहुत गए हैं, सुबह आकर उससे मिलते हैं।
वो दोनों भाई इस बात से अनजान वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह होती है और जब वो दोनों भाई फिर से बद्री की गुफा में आते हैं तो वो फिर से गुफा को खाली ही पाते हैं और अब वह दोनों परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल की एक ओर सुधीरा शेर और दूसरी ओर सिम्बा शेर अपने भाई को ढूंढने निकलते हैं। तब सिम्बा को लोमड़ी मिलती है और सिम्बा लोमड़ी से एकदम गुस्से में बोलता है, अरे ओ लोमड़ी, क्या तुमने बद्री शेर को कहीं देखा है? सिम्बा के पूछने पर लोमड़ी अपनी चालाकी दिखाती हुई और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोलती है, क्षमा करें महाराज, मुझे ये सब बताने से सुधीरा शेर ने मना किया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। वो कल रात जब आप अपनी गुफा में थके हारे सो रहे थे तो सुधीरा शेर महाराज ने बद्री को मार दिया और सुधीरा शेर बोल रहे थे कि वो जल्द ही आपको भी मार देंगे और फिर अकेले इस जंगल पर राज करेंगे। महाराज, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमारे जंगल का क्या होगा अगर आप ना रहे? आप ही तो हमारे मसीहा है और वो सुधीरा तो हमारे जंगल को तहस नहस कर देगा। उधर गाय भी सुधीरा शेर को सेम यही कहानी बताती है और उन दोनों भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ कर देती है। अब वो दोनों भाई गुस्से में आ जाते हैं और एक दूसरे के आमने सामने जाकर हमला कर देते हैं और उन दोनों भाइयों की लड़ाई